हेलो दोस्तों, आपका नीरू पाठक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बताएंगे लक्ष्मी का इतिहास क्या है। ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तभी उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी विराजित हुई। सतयुग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, तब उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी को सीता का अवतार हुआ। उसी युग में परशुराम की पत्नी धरणी के रूप में भी माता लक्ष्मी ने जन्म लिया। माँ लक्ष्मी का प्रिय पौधा कॉर्सुला प्लांट है, जिसे जेड प्लांट भी कहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधा जिस घर में रहता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास रहता है। देवी लक्ष्मी को अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है, जो भोजन या अनाज की देवी हैं। इसीलिए चावल की खीर उनकी सबसे पसंदीदा है। विभिन्न अवसरों पर देवी की पूजा करते समय भक्त दूध के साथ चावल की खीर तैयार करते हैं, जिसे पायसम या खीर के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। शंख उन 14 रत्नों में से एक है जो समुद्र मंथन के दौरान निकले थे। इसी वजह से देवी लक्ष्मी और दक्षिणावर्त शंख दोनों भाई बहन माने गए हैं। शास्त्रों में शंख को लक्ष्मी का छोटा भाई कहा गया है। जो घर साफ सुथरा रहता है, उसी घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्रों के मुताबिक घर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी कोनों में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। कालिका नाम का अर्थ है अंधेरा, कोहरा, सुगंधित, पृथ्वी और एक कली। सिरसा, अपनी बेटी के लिए सिरसा नाम आपको पसंद आ सकता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को सिरसा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप सबको बताया कि सबसे भाग्यशाली पौधा जेड प्लांट है, जो धन और समृद्धि लाता है। वास्तु के अनुसार इसे सबसे अच्छे इंडोर पौधों में से एक माना जाता है और इसे लिविंग रूम में दक्षिण पूर्व कोने में रखा जाना चाहिए। माता लक्ष्मी को मिश्री और बताशे का भोग पसंद है, क्योंकि इसका रंग भी सफ़ेद है। इसलिए आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को मिश्री और बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा पाठ के लिए नारियल को बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही यह माँ लक्ष्मी का प्रिय फल भी होता है, इसीलिए इसे श्रीफल भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी लक्ष्मी का अवतार कमल के फूल से हुआ था। इसीलिए लक्ष्मी पूजा के दौरान देवी को 8 कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। अगर लक्ष्मी पूजा के दौरान कमल के फूल उपलब्ध न हो, तो भक्तों देवी लक्ष्मी को गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। लक्ष्मी का असली पति भगवान विष्णु को कहा जाता है। पार्वती और सरस्वती के साथ वह त्रिदेवियों में से एक और एक धन संपदा, शांति और समृद्धि की देवी भी मानी जाती हैं। दीपावली के त्योहार में उनकी गणेश सहित पूजा की जाती है। घर में कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें नारियल को देवी देवताओं पर अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रिय फल होने के कारण भी नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी का भोग में जल से भरा नारियल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन क्या आप माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी को जानते हैं? अलक्ष्मी को ज्येष्ठ लक्ष्मी भी कहा जाता है। कहते हैं कि अलक्ष्मी अपनी छोटी बहन लक्ष्मी के बिल्कुल विपरीत हैं। उनकी कदर घर में दुख, मुसीबत और दरिद्रता लेकर आती हैं। लक्ष्मी ने तुरंत खुद को विष्णु की सुरक्षा में सौंप दिया और इस कारण से उन्हें विष्णु की छाती पर रहने के लिए कहा जाता है, जिससे भगवान के वैकल्पिक नामों में से एक श्रीनिवास का जन्म हुआ, जिसका अर्थ है श्री का निवास स्थान। श्री का अर्थ है समृद्धि और यह लक्ष्मी के कई नामों से एक है।
अगर आपके घर में माता लक्ष्मी आ रही हैं तो उनके यह 5 संकेत होते हैं। पहला, उल्लू दिखाई देना है शुभ संकेत, माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। दूसरा, थोड़ा खाने में ही संतुष्ट हो जाते हैं लोग, लक्ष्मी माता के आगमन के शुभ संकेतों में से एक ही आपको भूख कम लगने लगती है और आप कम खाना खाकर भी संतुष्टि और खुशी महसूस करते हैं। तीसरा, शंख की आवाज़ सुनाई देना। चौथा, झाड़ू लगाते हुए किसी का दिखना। और पांचवा है मोर का दिखाई देना। अगर आप दीपक जलाएं, घर के मुख्य द्वार पर शाम के वक्त रोज़ दीपक जलाएं जिससे पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश कर सके। मान्यता है शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा भी रख सकते हैं। माता लक्ष्मी का निवास कहाँ करती हैं? जो घर साफ सुथरा रहता है उसी घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी जी के जीवन साथी विष्णु थे, भाई बहन अलक्ष्मी, चंद्रदेव, शुक्राचार्य थे, संतान कामदेव, 18 पुत्र ब्रह्मदेव, देवसेना वल्ली थे और सवारी उल्लू, गरुड़, शेषनाग और कमल थे। लक्ष्मी जी किस चीज़ से खुश होती हैं? उन्हें सफलतापूर्वक प्रसन्न करना और वित्तीय समृद्धि पाने के लिए ज्योतिष कई उपाय सुझाते हैं। उनमें अव्यवस्था को दूर करना, घर को रोशनी और रंगोली से सजाना, रात में लक्ष्मी पूजा करना, उनके मंत्र का जाप करना, गोमती चक्र का उपयोग करना, शुभ तत्वों का शामिल करना और ज़रूरतमंदों को दान करना शामिल है। लक्ष्मी जी को पाना क्या है? देवी कृपा के मृतव्य से लक्ष्मी जी को पाना या गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा का फल, मेव, निर्वेश, पुष्प, खील, बताशे आदि से पूरे मनयोग में विधि विधान से पूजा जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हथेलियों को देखकर क्राग्यवस्ते लक्ष्मी, करमधे सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्म प्राथे करदर्शन नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने आराध्य देव को याद करें और एक शांत स्थान पर बैठकर ध्यान लगाएं। सुबह उठते ही क्या करना चाहिए जिससे लक्ष्मी आए और विष भी निकला? समुद्र मंथन के दौरान ही माँ लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।